नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संकेत धनखड़। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है और हिस्ट्री के सोर्सेज क्या हैं। अगर आप देखोगे सोर्सेज के बारे में, तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था कि इतिहास को जो इतिहास की किताबों में जो हमें लिखा गया है, जो हमें पढ़ाया गया है, जो हमें बताया गया है, वो हमें पता कैसे चला। तो वो दोस्तों हमें पता चला सोर्सेज का था। सोर्स मतलब आप सिंपल वर्जन कह सकते हो सबूत, कि ऐसे क्या सबूत मिले हैं कि जो हिस्ट्री किताबों में लिख दिया, जो हम बता रहे हैं, टीचर बता रहे हैं, वो कैसे बता रहे हैं, किस बेस पर बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं सोर्सेज के बेस पर। अब सोर्स क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के सोर्स होते हैं मेनली। एक तो आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक, दूसरा लिखित यानी राइटिंग, तीसरा मौखिक यानी वोकल यानी बोलकर जो हम बताते हैं। तो दोस्तों मेनली इसमें 2 ही होते हैं। अगर आप देखो लिखित और पुरातात्विक। पुरातात्विक यानी ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और वो हजारों लाखों साल पुरानी है, जिसको पहले के जमाने में जो पुराने जमाने जो लोग थे वो यूज करते थे। और वो ही हमें अगर खुदाई में मिल जाए या वैसे उनके बचे हुए अवशेष मिल जाए। अवशेष का मतलब जो टूटी फूटी हैं, जैसे मान लिया कुतुब मीनार है, अब वो शुरू में जैसे बनी थी आज थोड़ी वैसी है, वो थोड़ी टूट फूट गई, उसमें दरार आ गई है, उसकी जो ईंटें हैं वो पुरानी हो गई हैं, कुछ हिस्सा टूट भी गया है। तो जो बचे हुए हिस्से हैं, जो टूटने के बाद, पुराना होने के बाद, जर्जर होने के बाद जो आज दिख रहे हैं, उसे कहते हैं अवशेष यानी बचा हुआ हिस्सा। तो यानी कि खुदाई करके निकाल सकते हैं हम, वैसे भी हमें दिख सकता है जो अवशेष है, या फिर जो बर्तन हैं या फिर कपड़े हैं, जो कि पहले जमाने में जो भी चीजें लोग यूज करते थे, ये जो पुरानी चीजें हैं वो पुरातात्विक में आ जाती हैं। तो उनको हम स्टडी करके, उनको देखकर हम क्या बताते हैं, इतिहास के बारे में लिखते हैं या बताते हैं इतिहासकार। दूसरा साक्ष्य क्या है, लिखित। लिखित में क्या था, जो कि पुस्तकें लिखी हैं, जैसे वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, या और भी वो उस टाइम के इतिहासकारों की जो पुस्तकें हैं, उस टाइम के लोगों की जो पुस्तकें हैं, उनसे हमें पढ़कर देखकर पता चलता है, जिसके आधार पर हम इतिहास लिखते हैं, हम दूसरों को पढ़ाते हैं, हम बताते हैं। अब दोस्तों जो भी हमें सबूत मिले हैं, चाहे वो पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल हों या लिखित हों, लिखे हुए हों, या फिर मौखिक पर इतना ध्यान नहीं देते इतिहासकार, मेनली लिखित और पुरातत्व पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, ज्यादा रियल होते हैं। तो दोस्तों हम सोर्सेज के आधार पर ही हम, अब बात यह आती है कि हम इतिहास को पढ़े कहां से। तो हम दोस्तों इतिहासकार क्या करते हैं कि जो हमें सोर्सेज मिले हैं, सबसे पुराना जो सोर्स मिला है यानी सबूत मिला है, उसको हम टाइम पीरियड मान लेते हैं कि वहां से स्टार्टिंग है, ऐसा हम मान लेते हैं कि जब तक उससे और पुराना नहीं मिल जाता है कोई चीज, तो वहां से हम स्टार्टिंग मानते हैं। जैसे मान लिया आज से 2 लाख साल पहले मान लिया कोई चीज मिली है, तो वो जैसे मान लिया कोई बर्तन मिला, तो मान लेंगे भाई ये सबसे पुराना है, इसका मतलब इतिहास की शुरुआत यहीं से हुई होगी, हम ऐसा मान के चलते हैं, क्योंकि उससे पुराने में कोई चीज मिली ही नहीं है, तो हम खाएंगे कैसे। तो इसलिए पुराने उस टाइम से लेकर, शुरुआत से लेकर आज तक हम क्या करते हैं, अपने टाइम पीरियड को, अपने इतिहास को, ताकि हम आसानी से चीजों को पढ़ सकें, लोगों को बता सकें, हम उसको सोर्स के बेस पर 3 पार्ट में बांटते हैं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक। अब देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो हमें 3 डिवीजन में बांटा गया है अपने इतिहास को, वो किस बेस पर बांटा गया है, ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि दोस्तों देखो, आज के टाइम में चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो पहले जैसा नहीं रहा कि आपको सीधा फैक्चुअल बेस पूछे, कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि जो प्रागैतिहासिक काल है, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 पार्ट में जो बांटा गया है, वो किस बेस पर बांटा गया है। तो वो बांटा गया है सोर्सेज के बेस पर, स्रोतों के बेस पर, जो कि 3 प्रकार के थे, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, इन तीनों के बारे में पढ़ना है, और सबसे पहले इसमें देखना प्रागैतिहासिक काल। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमें इसके बारे में पढ़ना होगा थोड़ा सा, तब जाके अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, हिस्टोरिकल पीरियड ऐतिहासिक काल क्या होता है, बात यह है। तो देखो दोस्तों, जिसके हमारे पास पक्के सबूत हैं, जो पक्के सबूत का मतलब जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं, लिखित यानी रिटर्न सोर्सेज भी हैं, और उसके हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हैं, पुरातात्विक सबूत भी हैं, तो उसको जो यानी पक्के सबूत हमारे पास, और अगर पक्के सबूत हैं तो मान सकते हैं कि वहां से इतिहास की रील में शुरुआत हुई है, तो उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। और इसका मतलब क्या है, उससे पहले के जो भी टाइम पीरियड हैं, उनके हमारे पास
साक्ष्य तो हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन वो पक्के नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, किसी चीज को नहीं इतिहास कहने के लिए दो चीजें होती हैं। अगर हम दो चीजें पूरी करती हैं तो उसको हम इतिहास में लिखते हैं या बताते हैं, नहीं तो इतिहासकार उस चीज को सच नहीं मानते। अब देखो दोस्तों, दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहली बात है स्रोत। अब स्रोत में कौन से हैं? जो पुरातात्विक हैं, वह लिखित हैं, आर्कियोलॉजिकल और रिटन। देखो दोस्तों, किसी भी चीज को इतिहास में लिखने के लिए हम इतिहास कहते किसे हैं, किस चीज को हम इतिहास में लाएंगे, किस चीज को नहीं लाएंगे, वो दो चीजों पर डिपेंड कर है। एक स्रोत है और इसमें पुरातात्विक और लिखित है, और दूसरा की है दोनों स्रोत एक दूसरे के पूरक हो, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हो। अब इन दोनों का मतलब क्या है? अब जैसे मान लीजिए, जो भी हमें पुरातात्विक पुरानी चीजें मिली, जैसे मान लीजिए कोई बर्तन मिला, कोई सिक्का मिला, उस पे जो भी लिखा गया है, जो भी बताया गया है, अगर उसी जो उस टाइम पे जो किताबें मिली हैं उसमें भी वही लिखा है। मान लिया कोई किताब मिली, उसमें लिखा भाई इस टाइम पे यहाँ पे ऐसे बर्तन यूज होते थे या ऐसे सिक्के यूज होते थे, और वैसे ही हमें हूबहू मिले भी। तो इसका मतलब क्या है? दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी दोनों एक दूसरे की मतलब हेल्प कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि हाँ भाई दोनों चीजें आपस में सच हैं। लेकिन आप देखिए दोस्तों, किताबों में लिखा कुछ है, हमें मिला कुछ है। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों चीजें आपस में पूरक नहीं है, यानी एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रही, यानी एक दूसरे के बारे में सच नहीं बता रही। लिखित यानी जो भी चीज लिखी हुई वो कुछ कह रही है, और जो मिला है रियल में वो कुछ बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर रियल इतिहास पता लगाना है कि इतिहास रियल में है क्या, वो बात सच है या नहीं, तो दोनों सोर्स मिलने चाहिए, प्लस में दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक हों, एक दूसरे के बारे में सच बताएं कि जो लिखा हुआ है वो भी सच है और जो मिला है वो भी सच है, जो लिखा है वो भी वही चीज है और जो मिली है वो भी वही चीज, सेम चीज है। अगर दोनों चीजें सेम हैं तो इसका मतलब हम कहेंगे वो चीज रियल है, एक्यूरेट 100% हिस्ट्री है, वो सच है वो। तो इसका मतलब क्या है? इन दो चीजों के आधार पर हम पता लगाते हैं कि इतिहास की शुरुआत हुई कहां से है। तो देखो, अगर दोस्तों हम एग्जांपल ले भारत का, तो भारत में जो हिस्टोरिकल पीरियड है वो 600 BC से माना जाता है। अब BC का मतलब ये है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो ईसा मसीह था, जो क्रिश्चियन धर्म के जो संस्थापक हैं, उनके जन्म से 600 साल पहले। इसका मतलब जैसे आज हम 2026 में हैं, तो हमें भी पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो 2026 साल हम पीछे गए तो जब आता है 1 BC, और 1 BC से भी हमें 600 साल पीछे जाना पड़ेगा, एक 0 BC। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2026 प्लस 600, इसको हम जोड़ दो तो 2626 साल पहले की बात है इसका मतलब। तो BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म 600 साल पहले। और ईसा मसीह के जन्म के बाद जैसे 1 BC में ईसा मसीह जन्म हुआ, तो उसके बाद जो टाइम लाइन है, जो टाइम पीरियड सीधा चलने लगा, जैसे 1 2 3 4, लेकिन उसके जन्म से पहले टाइम लाइन पीछे चलता था, 600 599 598 ऐसे, जैसे 3 2 1 ऐसे बैकवर्ड चलता था टाइम। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? जो भारत जो हमें सबूत मिले हैं, जो पक्के सबूत मिले हैं, लिखित भी हैं और जो पुरातात्विक भी हैं, और जो एक दूसरे को सेम भी हैं, यानी सच बताते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री करे एक दूसरे को, तो वो भारत में टाइम पीरियड शुरू होता है 26 साल पहले, यानी कि 600 BC में। इसका मतलब, लेकिन इससे पहले जो भी सबूत मिले हैं, लेकिन क्या है, वो या तो पुरातात्विक हैं या लिखित हैं। अगर दोनों मिले भी हैं तो दोनों सेम नहीं है, किताबों में कुछ लिखा हुआ है और जो पुरातात्विक है, यानी जो हमें जो चीजें मिली हैं उसमें वो कुछ बता रही है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले जो टाइम पीरियड है उसके हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं रियल इतिहास है, एक्यूरेट है यहाँ से। लेकिन इससे पहले का जो इतिहास है हम उसमें मान सकते हैं भाई वो होगा, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि वो इतिहास एक्यूरेट ही होगा। अब दोस्तों बात यह आती है कि ये तो हमें पता चल गया भाई हिस्टोरिकल पीरियड का क्या मतलब है, कि रियल में जो इतिहास है, जो जहां से किसी भी देश में शुरू होता है, जिसके पक्के सबूत हैं हमारे पास, जब वो चीज उससे पुराने जो सबूत हमारे पास है ही नहीं उस देश में, तो उसको हम कह देंगे उसको हिस्टोरिकल पीरियड है। नहीं, रियल ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमें 100% श्योर है कि वो इतिहास सच है, उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल।
और दो बात आती है यहाँ पे आती है वापिस प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल क्या है। देखो दोस्तों, प्राग को हम ये भी कह सकते हैं प्राग। प्राग का मतलब होता है यानी प्री हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सबूत हैं उससे पहले का भी टाइम पीरियड, उससे पहले के हमारे पास सबूत नहीं है, यानी ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, यानी पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हैं, यानी कोई बर्तन मिला, कोई सिक्का मिला, कुछ भी मिला, यानी वो तो सबूत है, लेकिन लिखित सबूत नहीं है मिला हमें कोई भी। यानी कोई किताब, कोई पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, जैसे पत्ते पर कुछ लिखा हो, जैसे जो छाल होती है ना पेड़ की, उस पर जैसे पहले जमाने में कुछ लिखते थे उसको पांडुलिपि कहते हैं हम। यानी हमें लिखित यानी लिखी हुई कोई भी चीज नहीं मिली, कोई किताब कुछ भी नहीं मिला है, हमें खाली पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या कहा था अभी कि हम किसी चीज को एक्यूरेट इतिहास 100% श्योर, तब एक सच्चा इतिहास तभी कहेंगे जब उसमें दोनों चीजें पूरी होती हों, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लिखित भी मिले, और एक दूसरे के बारे में उस सच्चाई भी बताते हो कि हाँ भाई लिखित में भी वही लिखा है और जो हमें मिला है वो भी सेम है, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ पुरातात्विक चीजें मिली हैं, लिखित चीजें नहीं मिली हैं। तो ऐसे इतिहास को, ऐसे टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, यानी प्राग। यानी इसका अगर आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, प्री हिस्ट्री क्या है, तो आप बताएंगे एक ऐसा इतिहास का काल, यानी एक ऐसा टाइम पीरियड जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, रिटर्न सोर्स नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, लिखित सोर्स नहीं है, यानी पूरे पक्के सबूत नहीं है, तो हम पक्का नहीं कह सकते कि वो चीज सही है या गलत है, इसलिए हम उसको इतिहास में लिखते भी नहीं। उसके बाद आ गया प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। प्रोटो हिस्ट्री क्या है, दोस्तों के बीच का टाइम पीरियड है। अब इसमें क्या है, दोनों सबूत तो मिले हैं, लिखित भी मिला है और इसमें आर्कियोलॉजिकल यानी रिटर्न और आर्कियोलॉजिकल दोनों मिले हैं सबूत इसमें। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें जो लिखित साक्ष्य है ना, जो लिखित साक्ष्य है वो उसको पढ़ा नहीं जा सका है। इसका मतलब क्या है, और उसमें कुछ अब देखो आप, और इसका एग्जाम्पल क्या है, जो लिखित साक्ष्य इस आधुनिक काल में आते हैं वो आते हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पन पीरियड, और एक आती है वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल। अब देखो दोस्तों, अगर इसमें आप देखो आधुनिक काल सिंपल मतलब क्या है कि पुरातात्विक और लिखित दोनों साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसमें दोनों चीजें मिक्स हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें भी लिखित साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसके जो लिखित साक्ष्य मिले हैं यानी जो भी कुछ लिखा हुआ मिला है उसको पढ़ा नहीं जा सका आज तक। क्यों? क्योंकि उसके जो नहीं लिपि, एक शब्द होता है लिपि, लिपि का मतलब होता है किसी भाषा को लिखने का तरीका। अब उसको हमें पढ़ना ही नहीं आया आज तक, कोई भी इतिहास को पढ़ ही नहीं सका है। अब पढ़ ही नहीं सका है तो हम उसके बारे में हमें आज तक जो बातें पता चली हैं वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर ही पता चली हैं। जो बात लिखी हुई है उसको हम पढ़ ही नहीं सके हैं, तो हम उसके बारे में ज्यादा बता भी नहीं सकते। तो उसको तो ये होगा अत्यधिक काल दो टाइप का होता है। एक ऐसा काल जिसमें कि पुरातात्विक लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और एक वैदिक पीरियड है। अब इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लिखित पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। लेकिन समस्या क्या है, ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो किताबों में लिखा है वो कुछ लिखा है, और जो रियल में जो पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं वो कुछ मिला है। यानी दोनों आपस में सेम नहीं है, एक दूसरे की सच्चाई बता नहीं पा रहे। तो इसका मतलब क्या है, वैदिक पीरियड ऐसा है। इसका मतलब क्या, हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक पीरियड की जो बातों को हमें इतिहास में लिखा तो हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम 100% श्योर नहीं है कि वो बातें सच है या नहीं है। अभी इतिहासकार इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि भाई इसके जो सिंधु घाटी सभ्यता उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसको हम पढ़ लें, ताकि और बातें, बहुत सारी बातें पता चले कि रियल चीज है क्या और रियल इतिहास है क्या। और वैदिक पीरियड में हम ऐसे खुदाई पर ट्राई कर रहे हैं कि हमें जो बातें लिखी गई हैं वो खुदाई में मिल जाए, या जो हमें खुदाई में जो खुदाई में हमें मिला है वो हमें पढ़ने में किताबों में कहीं मिल जाए। हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप जिस दिन हमें इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा उस दिन हम कह सकते हैं
कि जो ये है ना अदैतिक काल ये खत्म हो जाएगा और ये चीज हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है क्योंकि हमें हमारे पास पक्के सबूत हो जाएंगे उस दिन, और जो पक्के सबूत अगर हमें मिल जाते हैं कि हाँ भैया 100% सच है यह बात है, तो उसको हम किस में रखते हैं, उसको हम रखते हैं हिस्टोरिकल पीरियड में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको चीजें पसंद आई हैं, अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।